जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 146 मीटर ऊंचा यह लगभग 4000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। सवाल ये नहीं है कि ये क्यों बनाए गए, सवाल ये है कि इन्हें इतनी सटीकता और विशालता के साथ कैसे बनाया गया, जब ना पहिए थे, ना स्टील, ना क्रेन थी। आइए इस वीडियो में हम इस इंजीनियरिंग चमत्कार को समझते हैं। The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. पिरामिड का निर्माण किसी सनक या कला के लिए नहीं था, इसका आधार धार्मिक आस्था से था। मिस्र वासियों के लिए फराव महज सिर्फ राजा नहीं थे, पिरामिड एक मकबरा और पुनर्जन्म का मंच था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को सन 2560 बीसी में फैरो कुफू के द्वारा बनाया गया था। पहले के जो राजा थे उन्हें हम कुफू कह के पुकारते हैं। फैरो कुफू की बात करें तो हम इन राजा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि ये दूसरे राजा थे, फोर्थ डायनेस्टी दी ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। इन्होंने कितने सालों तक राज किया था, इस पे काफ़ी चर्चा होती है। हिस्टोरियन कुछ एस्टीमेट लगाते हैं, कोई कहता है 23 साल, कोई कहता है 34 साल और कोई कहता है 60 साल से ज़्यादा। ये पिरामिड नाइल नदी के पास स्थित है। उसके बेस्ट बैक पर आप फोटो या वीडियो देखोगे कि ये एकलौता पिरामिड नहीं है, इस जैसे दिखने वाले दो और पिरामिड दिखते हैं, सेम जगह पे बनाए गए हैं। इन तीनों पिरामिड में से सबसे ऊंचा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ कुफू भी कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे। इजिप्ट में कहा जाता है कि कुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनवाया था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकोरे। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने इसे बनवाया। उस जमीन पर बनाए गए ये एकलौते मॉन्यूमेंट नहीं थे। इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। कई और छोटे पिरामिड हैं जो बताए जाते हैं। टोटल 118 पिरामिड है। कई पिरामिड बारिश की वजह से टूटकर मलबा बन चुके, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे और सबसे अच्छे शायद ये 3 पिरामिड ही बचे हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से एंड सेट मॉन्यूमेंट बनाने के पीछे का कारण था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक डूम है, इनके फेरोस को यहाँ पर दफनाया गया था पिरामिड के अंदर। बात क्या है दोस्तों, एंड सेट इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए जब ये इनके राजा, इनके फेरोज जिंदा थे, तब ये अपने लिए डूम्स बनवाते थे और अपने लिए इसके अंदर बहुत सा खाना, खजाना, कपड़े, ये सारी चीज अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। तो मरने के बाद इनकी बॉडी को ममीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन में इनको दफनाया जाता था। अब आप पूछोगे कि ये हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 2 बड़े कारण हैं दोस्तों। नंबर 1, हमें इन जैसे पुराने पिरामिड में लेख लिखे हुए मिले, इस जैसे कॉफिन्स और पिरामिड के अंदर लेख लिखे हुए मिले जहां पर बता रखा है कि ये क्या करते थे। नंबर 2, मेजोरिटी और हिस्टोरिकल पिरामिड जो हमने पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें डूम्स के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात करेंगे कि इन पिरामिडों को बनाया कैसे गया। इनका पहला काम था कि पिरामिड को बनाने की सामग्री को इकट्ठा करना है। कुफू के पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे हुए हैं। पिरामिड का मुख्य भाग स्थानीय गीजा चूना पत्थर से बना हुआ है, जिसे पास की खदानों से निकाला गया। लेकिन बाहर की चिकनी परत और अंदर के चैम्बरों के लिए उन्हें बेहतरीन सामग्री की जरूरत थी। ट्यूरा पत्थर को नाइल नदी के पार के खदानों से निकाला गया और फराव के मकबरे को बनाने के लिए गुलाबी ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया, जो 800 किलोमीटर दूर असबान से लाया गया, जो विशाल नाव की मदद से नाइल नदी से लाया गया। अब एक बड़ी गलत फहमी है कि पिरामिड दासों ने बनाए, ये पूरी तरह गलत है। ये श्रम शक्ति मुख्य रूप से कुशल कारीगरों, राजमिस्त्रियों और मौसम के अनुसार काम करने वाले किसानों ने बनाया। जब नाइल नदी में बाढ़ आती थी और किसान खेतों में काम नहीं कर पाते थे, तो वे राष्ट्रीय गौरव के इस प्रोजेक्ट में योगदान देते थे।
उन्हें भोजन, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इतने वजन वाले ब्लॉक्स को ऊपर सेट कैसे किया गया। उन्होंने पहले एक रैंप तैयार किया। मजदूर पत्थर के बड़े ब्लॉक्स को लकड़ी के स्टेज पर लादते थे और फिर उन्हें खींचते थे। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा उठता गया, एक विशाल रैंप भी तैयार किया गया। यह रैंप या तो पिरामिड के एक किनारे से सीधा ऊपर जाता था या पिरामिड के चारों ओर लिपटा था। अब सबसे नई रिसर्च बताती है कि पत्थर को आसानी से खींचने के लिए वे रेत पर थोड़ा पानी डालते थे, जिससे स्लेज को खींचने में आसानी होती थी। इस तरह से हजारों लोग रस्सी से बांधकर लगभग 2 से 3 टन के पत्थर को खींचकर रैंप से खींचकर लगभग सैकड़ों फीट तक ऊपर पहुंचाते थे। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे बहुत से लोग एक स्टैचू को खींच रहे हैं और वहीं एक आदमी रैंप पर पानी डाल रहा है। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि एलियंस ने इन पिरामिड को बनाया है। मेरी राय में ऐसी अजीबोगरीब थ्योरी साइंटिफिक थिंकिंग के खिलाफ जाती है। ये शॉर्टकट तरीका है कि बस किसी तरीके से किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने का, जब हमें सॉल्यूशन मिल ना रहा हो। बेहतर ये है कि हम इसे नॉलेज करें कि हमें ये चीजें पता हैं और जो चीजें नहीं पता हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।